हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले देखने वाले हैं पर्सन करंटली आपके लिए जो मेजर एनर्जी है वो क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे। उस पर्सन की मेजर एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं, देखते हैं इस पर्सन की मेजर एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं इस समय। पर्सन क्या फील कर रहे हैं मेजरली। ओके, चैलेंजिंग टाइम का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, विद हेल्पलेस एंड होपलेस। ओके, मेजर एनर्जी तो यही है। ओह माय गॉड, सी हीलिंग बिगिंस। मेजर एनर्जी ये है कि बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत हद तक। जैसे होता ना कि बस चिल्ला दूँ, चीख के, चिल्ला के, रो के और सबको अपनी बातें बता दूँ मन की, ऐसा है। बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत परेशान, और बहुत सारे चैलेंजेस ये फील कर पा रहे हैं क्योंकि आपसे टक्कर ले ली है। एक तरह से इनको लग रहा है कि यार, इन्हें लग रहा था शायद आप हार मान जाओगे और वो हुआ नहीं, ठीक है ना। इन्हें लगा कि शायद ये आपको बदल देंगे, या आप इनके अकॉर्डिंग ढल जाओगे, या आप जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आपने किए हैं तो आप आज भी करोगे, आगे भी करोगे। तो वो चीज़ें इनको अब हेल्पलेस एंड होपलेस कर रही हैं क्योंकि वो उम्मीदें पूरी हो नहीं रही जो आपसे थी। इनको तो ये था ना कि भाई जैसा ये चाहेंगे वैसा आप इस रिश्ते को निभा लोगे। चलो थोड़ा सा सबसे पहले मैं पहले कार्ड को देखती हूँ कि चैलेंजिंग टाइम्स जो है वो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एलिब्रेट कर देती हूँ कि ये टाइम बताता है टफ़ पीरियड। अब टफ़ पीरियड किस चीज़ में कि इन्हें बहुत सारा जो है कंपटीशन फील हो रहा है आपके साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप जॉब करियर में अच्छा कर रहे हो, आपके साथ कंपटीशन इसलिए इन्हें नज़र आ रहा है कि शायद हो सकता है आप मूव ऑन हो गए हो। कंपटीशन इसलिए फील हो रहा है क्योंकि हो सकता है हर जगह आपकी बात सुनी जा रही है। कंपटीशन इसलिए फील हो सकता है क्योंकि हो सकता है अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो लोग आपका साथ दे रहे हैं। ओके, क्लियर कट एक बात ये। अब यहाँ पर हेल्पलेस एंड होपलेस क्या नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं स्थितियाँ लोगों की वजह से बिगाड़ दी हैं इन्होंने। कुछ लोगों को इन्होंने सुना है और उनको सुनने की वजह से इन्होंने अपनी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से आपके उनके बीच में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये होपलेस हो गए हैं कि उन लोगों के साथ जिनके साथ इन्होंने बैठकर बहुत सारी आप लोगों के लिए गॉसिप्स करी, या जिन लोगों की बातों को सुनकर इन्होंने आपके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए, या आपको लेकर कहीं ना कहीं इनको ये लगा कि आप गलत हो, तो यहाँ पर अब वो लोग तो काम आ नहीं रहे। ठीक है ना, इमोशंस में तो आप ही काम आ रहे थे ना, अब वो काम आ नहीं रहे, आपकी तरफ आ नहीं सकते, तो ये जाएं तो कहाँ जाएं, इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ लाइफ में स्टक हो गया है, ब्लॉक हो गया है, और अब ये बिल्कुल हाथ पैर बंधे हुए हैं इनके, ये चल नहीं सकते हैं, ये बात नहीं कर सकते हैं, इनको कुछ दिख नहीं रहा है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या करें लाइफ में। तो आज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे स्टक एनर्जीज में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, और ये दोनों कार्ड स्टक एनर्जीज की ही बात कर रहे हैं। तो ये हो सकता है फैमिली, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये। ठीक है, फैमिली में ड्रामा हो गया है या तो आपको लेकर, या फिर हो सकता है फैमिली को इन्होंने ब्लेम कर दिया है कि फैमिली की वजह से इनका रिश्ता खराब हुआ है, या इनको फैमिली ने ब्लेम किया है कि इनकी वजह से इनके आज ये हाल चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, मतलब मुझे ऐसा जो मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हंगामा हो चुका है। ठीक है, पहली एनर्जी 10 ऑफ सॉर्ड्स, देखा कुछ ना कुछ बुरा बहुत भयानक ही हुआ है, और वो भी देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आ रहा है, एंड यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स। क्लियरली यहाँ पर पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत 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 ज़्यादा। यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि उस स्पार्क को वापस लाने की एनर्जी बताता है कि वो स्पार्क, वो पैशन दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं आपके पर्सन लाइफ में आपके साथ। ठीक है, अब यहाँ पर पहला जो कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, वो मुझे बता रहा है कि बहुत हद तक आपके पर्सन को कुछ लोगों के बारे में पता चला है जो इनको चीट कर रहे थे, जो इनके बारे में सही नहीं सोचते थे, जो इनको लाइफ में कहते हैं ना पीछे रखना चाहते थे, जिनकी वजह से इनका और आपका रिश्ता खराब हुआ। कुछ लोगों के बारे में पता चला है, सबके लिए नहीं है कि ज़रूरी ये पता ही लगा हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक ट्रांजिशन पीरियड से आपके पर्सन गुजरे हैं, जहाँ पर इनके और आपके रिश्ते में भी वो सारी तकलीफ़ें आपको देखने को मिली जो इनके हिस्से की थी। प्रॉब्लम इनको आनी थी, इनकी लाइफ में इनको ट्रांसफॉर्म होना था, बट आप जुड़े हुए थे इनके साथ तो आपको भी वो सब कुछ देखने को मिला। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि थोड़ी बहुत भी कन्वर्सेशन हो जाए ना आपके साथ, जिसमें ये जो भी चल रहा है, जो एंडिंग हो गई है, वो उसमें एक नई होप इन्हें मिल जाए कि चलो ठीक है एंड हुआ, बट थोड़ी बहुत भी कन्वर्सेशन हो जाए कि क्यों हुआ ये सब कुछ, या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दो, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दें, उसके बाद जो है थोड़ा इनको शांति मिल जाएगी। हाँ ठीक है,
ओके इस वजह से हम लोग दूर हुए, या अच्छा ठीक है ये हुआ हमारे बीच में, वो बिट्रे वाली एनर्जी में ना हो कि उनको लगे आपने धोखा दिया, आपको लगे इन्होंने धोखा दिया, तो वो अपनी कोई सफाई भी देना चाहते हैं, आपके सामने कुछ बताना भी चाहते हैं। ऐसे कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ जैसे लो एनर्जीज में और बहुत हद तक अपने आप को मतलब आप ये कह सकते हो कि स्ट्रगल में देख रहे हैं आपके पर्सन इस टाइम पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग एनर्जीज़ में जो है ये पर्सन अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए बहुत सैड सॉन्ग्स आजकल सुन रहे हैं आपको लेकर, ये एनर्जीज़ हैं, ठीक है। इसे क्लैरिफाई करते हैं। इन्हें लगता है जैसे आपने इन्हें तकलीफ दी है, आपने बैक स्टेपिंग करी है, आपने इनको चीट किया है। द लवर्स, इन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है आपकी वैल्यू का, आप कितने कंपैटिबल थे, आप कितनी बेस्ट चॉइस थे इनके लिए। इन्होंने दूसरों की बातों को सुनकर आपका और अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया, अब इन्हें बहुत 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 गिल्ट महसूस हो रहा है। दूसरा, मैंने यहाँ पर भी आपको बोला था कि आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए, वो यहाँ पर भी हो सकता है कि इन्होंने किसी और की बातों में आकर ये सोचा कि आपकी लाइफ में कोई और है और आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो और आप इन्हें चीट कर रहे हो, और अब इन्हें उस चीज़ का गिल्ट बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन क्लियरली कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन करना चाह रहे हैं, जैसे लीगल मैरिज का हो गया, या कोई चॉइस, मतलब इनको अपनी चॉइस पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने क्या चॉइस करी अपनी लाइफ में। अगर ये किसी के साथ आगे लाइफ में मूव ऑन हुए हैं तो अपनी चॉइस को लेकर बहुत 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 रिग्रेट एनर्जी में है ये, कि इन्होंने क्या ही चूज़ किया अपनी लाइफ में, क्यों ही किसी और पर्सन को चूज़ किया इन्होंने अपनी लाइफ में। ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हाँ भाई, आप जो थे ना वो कोई और नहीं कर सकता इनके लिए, या कोई और इनको उतना प्यार या सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बताता है कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। वेडिंग वाली एनर्जी ये बताता है, क्योंकि यहाँ पर फेरो की एनर्जी है, तो डेफिनेटली मैरिज तक पहुँचना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, अगर मैरिड नहीं है तो। और अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली रिश्ते को यूनियन में लाना चाहते हैं। एक मैनिफेस्टेशन पावर देख पा रही हूँ कि यूज़ कर रहे हैं आपके पर्सन मैनिफेस्टेशन को, ठीक है। और बहुत ही आप ये कह सकते हो कि जैसे ना रेडी हैं, फ्यूचर प्लान के लिए रेडी हैं, मैरिज के लिए रेडी हैं, ओके। फैमिली का सपोर्ट जो है ये कोशिश कर रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट मिल जाए। कुछ लोगों के लिए कोशिश है कि फैमिली को इन्वॉल्व किया जाए आपके और इनके रिश्ते में अब, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ जैसे स्टेबिलिटी चाहते हैं अब आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, स्टेबिलिटी इनको चाहिए अब, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। अगर आप लोगों का मैरिज में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो डेफिनेटली ये यूनियन चाहते हैं आपके साथ, ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको कुछ बोला था कि यहाँ पर अगर इन्होंने किसी और को चूज़ किया है, दे आर वेरी 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 रिग्रेटफुल, इन्हें बहुत रिग्रेट है उस चीज़ का, ठीक है। बट अगर यहाँ पर आप लोग अलग हैं, किसी बात को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड हैं कि आप लोग अलग क्यों हैं, क्योंकि वो तकलीफ में हैं इस टाइम पे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्यों हुआ ये सब कुछ, ठीक है। कहीं ना कहीं वो दुनिया को जो चाहे ये शो कर रहे हो कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट उन्हें फ़र्क पड़ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि जो वो सपने देख रहे थे वो शायद वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे, क्योंकि हो सकता है उनकी मदर या सिस्टर नहीं चाह रही हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। कंट्रोल्ड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कोशिश इनकी यही है कि मतलब ये फैमिली को मना लें। अभी ये कोशिश यही कर रहे हैं कि फैमिली को मना लें किसी तरीके से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनके और थर्ड पार्टी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, हो सकता है कुछ लीगल मैटर भी चल रहा है, वहाँ पर इस पर्सन को अभी कुछ समय नहीं मिल रहा है कि आपको क्या सफाई दें, क्या बताएं, क्या चल रहा है, क्यों आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो राइट नाउ में थोड़ा समय ले रहे हैं, ओके, हील होने का, क्लियर। 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ बताता है बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत सारी कम्युनिकेशन। ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं ट्रैवल की भी एनर्जी देख पा रही हूँ कि हो सकता है ये मिलना भी चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारी कम्युनिकेशन ऑनलाइन कम्युनिकेशन की एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्सेशन की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है ऑनलाइन भी आपको चेकआउट कर रहे हैं, कोई इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है जिसको लेकर ये आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है आपकी मैरिज हो गई है, आपका और उनका जो है कोई डिस्प्यूट चल रहा था, या कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, उसके बाद आपका रिश्ता फिक्स हुआ, आपकी शादी हो गई या आपकी शादी फिक्स हो रही है, और वो गुड न्यूज़ के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, बट अंदर से बहुत ज़्यादा हारे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। ये ऊपर से आपको ये शो करेंगे दैट अच्छा हुआ, आपने सही डिसीजन लिया, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है, मतलब ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। बट मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ट्रैवल करना, मतलब ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है ये कार्ड की, या तो इन्हें ट्रैवल करके आपकी तरफ आना है, या टेलीपैथिकली आपकी तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए कोई ट्रैवल आप लोगों का आसपास के दिनों में हुआ था, या इन दिनों में कोई ट्रैवल पे आप गए थे कभी पहले, ठीक है ना। जैसे मान लो अब अगस्त चल रहा, हो सकता है लास्ट अगस्त में आप लोग एक साथ थे, कहीं गए थे, तो वो दिनों को बहुत याद कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड को बहुत याद कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर क्लियर कट एक बात बताता है कि ये पर्सन
फिजिकली बहुत 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 अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ, ठीक है। एंड दे वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद यू। और ये जो एनर्जी है ना, ये वैसी एनर्जी है जैसे मान लो रीट्रीट वाली एनर्जी की, कोई ना हो इनके आसपास, आपके आसपास, आप दोनों एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। एंड 4 ऑफ कप्स, यस, बहुत बोर हो रहे हैं, वो पुराने टाइम को बहुत याद कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो समय कहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्लियरली अपनी इस टाइम की जो भी स्थिति चल रही है उससे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत 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 ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच भी करते हैं, चलो मान लो कॉन्टैक्ट मैसेज भी करते हैं, तो हो सकता है आप रिजेक्ट कर दो, या हो सकता है आप थोड़ा सा कोल्ड बिहेव करो, या हो सकता है आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ इनके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्हें यहाँ पर लग रही हैं, ओके। ओके, सो लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स। और क्या है यहाँ पर, और क्या एनर्जीज हैं यूनिवर्स। यहाँ पर है पहली एनर्जी एब्सेंस, यस, मिस कर रहे हैं। मैंने आपको हेल्पलेस एंड होपलेस के कार्ड के साथ भी बताया, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ भी बताया कि मिस तो बहुत कर रहे हैं, सैबोटाज, कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत कर देते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की बातों में आ जाते हैं। अभी इन्हें समझ में आ रहा है डेस्टिनी, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में होगा ही क्या। लास्ट में जो कार्ड आ रहा है, इनसेपरेबल का कार्ड आ रहा है, आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो जो मर्जी डिस्टेंस हो आपके बीच में, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डिस्टेंस की बात मैंने कही थी ना, हो सकता है आप लोगों के बीच में यहाँ पर जो ट्रैवलिंग की बात आई थी, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, चाहे कितना भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो, आप लोग दूर नहीं हो सकते हो, चाहे कितने भी साल हो गए हो आप लोग मिले ना हो, बट आज भी मिस करते हैं। एब्सेंस की जो एनर्जी है ये बताती है कि कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे मोमेंट्स इन्हें अपनी लाइफ में, जैसे बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ इनको आपकी कमी महसूस होती है। स्ट्रगल, क्लियरली देखो 10 ऑफ पेंटिकल, कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी लाइफ में किसी की भी मैरिज देखते हैं या किसी की भी लाइफ में खुशियाँ देखते हैं तो अपनी खुशियाँ बहुत याद आती हैं जब आपके साथ थे, ठीक है। सैबोटाज की एनर्जी बता रही है, यस, ये कहीं ना कहीं बहुत बचकानी हरकतें कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं, बहुत कहीं ना कहीं ये जो है होल्ड बैक करते हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में दिक्कतें आती हैं और आएंगी, ये जानते भी हैं। डेस्टिनी देखते हैं यहाँ पर क्यों है, डेस्टिनी की एनर्जी क्यों है। डेस्टिनी कहती है कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी की कमी बहुत ज़्यादा है, इन्हें पता ही नहीं है कि इनको कहाँ जाना है, क्या करना है लाइफ में, कहाँ। देखो ये जो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और ये जो है हीलिंग बिगिंस, ये दोनों कार्ड, हाँ ये दोनों कार्ड सेम है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, दोनों ही कार्ड ये कहते हैं कि इन्हें एक्चुअली पता ही नहीं है कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है और इन्हें करना क्या है, इनको क्या एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है। तो क्लैरिटी की बहुत कमी है, इन्हें लग रहा है कि टाइम के साथ सब कुछ हील हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पर अब हम देखते हैं थोड़े से चार्म्स। ओके, सो आई थिंक, मुझे पक्का तो नहीं पता, शायद कल की रीडिंग में भी यही चार्म्स आए थे। टेलीपैथिकली अभी मैंने बोला कनेक्टिविटी हो सकती है, आपकी पर्सन आपको मैसेज करे या फिर आपको मिलने आए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं, कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है इनका, हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि ये पर्सन दिल खोल कर आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, जो शायद अभी तक आपके उनके बीच में बातें हुई नहीं है दिल खोल कर। वो कौन सी, वो क्या है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन बोलते हैं ना, हाँ वो करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आर्कएंजल राफियाल इनकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हार्ट चक्रा के लिए जो हैं हमारे एंजल्स हैं वो है आर्कएंजल राफियाल, और वो कहीं ना कहीं इनकी हेल्प कर रहे हैं थोड़ा सा इनको एक्सप्रेसिव बनाने में। मैंने बताया ना कि चीज़ें होल्ड बैक करते हैं, बताते नहीं हैं। मून, यहाँ पर मून कह रही हूँ, पता नहीं मून क्यों आया, मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ हिडन चल रहा है, मून एकदम से मेरे मुंह से निकला। यहाँ पर ये स्पेक्स की जो एनर्जी है ना, ये बताते हैं विजन क्लियर हो रहा है। मैंने बोला ना क्लैरिटी नहीं है इनको चीज़ों को लेकर, तो कुछ या तो क्लैरिटी ले रहे हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए कि ये पर्सन आपको चेकआउट कर रहे हैं दूर से, ठीक है, आप पे नज़र रखी जा रही है। लव की एनर्जी है, क्लियरली फीलिंग्स तो देखो आपके लिए हैं। इनसेपरेबल का मैसेज आया था, भाई प्यार तो है, इस चीज़ को तो हम भुला नहीं सकते हैं, है ना। ओके, सो अब देखते हैं यहाँ पर पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके लिए। ओके, O F Z Q D Z P E N G R U H B आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। पहला कार्ड जो आया दैट इज आई थिंक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अरे पहला कार्ड आया एम्प्रेस, ओके।
ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। मैं कह रही थी ना 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिखा। दूसरा 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड तीसरा जस्टिस। देखो यहाँ पर ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्लियर कट जो मैसेज आ रहा है, स्टेबिलिटी चाहते हैं, यहाँ पर जस्टिस भी चाहते हैं, कुछ बातों को लेकर माफ़ी भी मांग सकते हैं, ये गिल्ट भी फील कर रहे हैं। एट द एंड ये चाहते हैं दैट यूनियन एंड दैट फैमिली विद यू। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है थोड़ा सा मदर को लेकर या कोई सिस्टर को लेकर इशू है, वो रिजॉल्व हो जाए, डेफिनेटली आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता। आई विल टेक ओनली वन कार्ड। यूनिवर्स प्लीज मुझे एक कार्ड दे दीजिए। जो लोग थर्ड पार्टी से मैरिड हैं उनका कैसा रिश्ता चल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, ये उनके लिए है जो थर्ड पार्टी से मैरिड है। मैं आज अलग अलग कर देती हूँ रीडिंग ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से पता चल जाए। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है एक दूसरे की तरफ। भाई देखो, राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी वाली एनर्जी है यहाँ तो। भाई ये इनके क्लैशेस ही ख़त्म नहीं होते हैं, इनके बीच में चीज़ें ही बहुत ज़्यादा हेट्रेड रहती हैं, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई और है और आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोई और है, ठीक है। मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है आप हो और थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और है। ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। मैं सबके लिए तो नहीं कह रही हूँ, बट किसी एक दो के लिए मैसेज आया है। ओके, जो लोग थर्ड पार्टी से मैरिड नहीं हैं उनका रिश्ता कैसा चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए। मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पॉज लिया हुआ है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं क्या करें। सब कुछ ठीक रहेगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पॉज लिया हुआ है। भाई इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है थर्ड पार्टी के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल बताता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में फाइनेंशियल भी गैप है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन फाइनेंशियली अच्छे हैं, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी बहुत फाइनेंशियली अच्छी है, इसलिए पॉज लिया हुआ है कि क्या करें। देखो, अगर आपके पार्टनर फाइनेंशियली अच्छे हैं तो आपके पार्टनर की हो सकता है फैमिली ना माने इस रिश्ते के लिए, और आपके पार्टनर थोड़े से फाइनेंशियली लो हैं और थर्ड पार्टी फाइनेंशियली अच्छी है तो हो सकता है थर्ड पार्टी की फैमिली ना माने। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मैरिड हैं आपसे, या तो और या फिर थर्ड पार्टी भी कहीं मैरिड है और ये रिश्ता बन नहीं सकता, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता लगी हुई है आपके पर्सन को, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ों में डिलेज भी नज़र आ रही है इनकी लाइफ में, और मिसिंग एनर्जी क्यों नज़र आ रही है, मिस कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ आजकल थोड़ी बातचीत कम हो रही है, ओके, या थर्ड पार्टी की बातचीत आपके पर्सन से कम हो रही है तो थर्ड पार्टी मिस कर रही है, वाइसा वर्सा हो सकता है। फैमिली में क्या चल रहा है यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स एंड आउटकम विल बी 3 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ कप्स यूनियन की एनर्जी को बताता है। फैमिली तो न्यू बिगनिंग चाहती है मजिशियन के कार्ड के साथ, एंड आउटकम में आ रहा है कि अभी कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, प्लान नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा बता नहीं रहे हैं, आप लोगों की तरफ से एक्शन इनिशिएट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब मैं एक कार्ड ले लेती हूँ, आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको राइट नाउ में, क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो गाइडेंस है, देखो किसी से जेलसी फील मत करो। गाइडेंस ये है कि अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंड करो, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दो। किसी और को देखकर उसने ये कर लिया, उसने कर लिया, वो चीज़ों पे मत ध्यान दो। और अपने पर्सन को खुश देखकर भी ये मत करो अरे वो तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। नहीं यार, सबकी अपनी लाइफ है, ईश्वर ने जिसके साथ जोड़ना होगा उसी के साथ जोड़ेंगे। कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी, चाहे कितने भी आप कुछ भी उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ये है कि अगर आपका नाम उस पर्सन के साथ लिखा हुआ है यूनिवर्स में, तो कोई, मैं फिर अपनी उसमें बोलूँगी, कोई नहीं है जो आपको अलग कर दे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश भी किया करो। सब कुछ ऐसे खोल के और बुक पूरी बता देते हो, अरे मेरा ये वो फलाना ढिमकाना चल रहा है, ऐसे वैसे, ये हो गया वो गया, सबके सामने अपनी बातें मत रखा करो, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।